कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला का विवादित बयान, कहा बीजेपी के समर्थक राक्षसी प्रवृत्ति के, बीजेपी को वोट देने वाले राक्षस। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सुरजेवाला के बयान को लेकर कांग्रेस से माफी मांगने को कहा है। कहा जो इन्हें वोट नहीं देते वो इन्हें राक्षस बना देते हैं, तत्काल माफी मांगे कांग्रेस। सुरजेवाला पर शिवराज सिंह चौहान का पलटवार, कहा बीजेपी जनता को भगवान मानती है। सोनिया जी, राहुल जी बताएं क्या मानते हैं। सुरजेवाला के बयान पर छिड़ा सियासी संग्राम। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा सुरजेवाला की भाषा असंसदीय, इस पर लेंगे संज्ञान। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सुरजेवाला के राक्षस वाले बयान पर बोला हमला, कहा ऐसी मानसिकता घमंडिया के अंदर बसती है, राहुल के निर्देश पर यह सब हो रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने सुरजेवाला के बयान का विरोध किया और कहा शहजादे को लॉन्च करने में फेल कांग्रेस पार्टी अब जनता को गाली देने लगी है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा ऐसा लगता है कि सुरजेवाला की देखने की शक्ति कम हो गई है, इसीलिए उन्हें लोगों में शैतान नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा सत्ता के लोभ में कांग्रेस कुंठा से भर गई, जनता को राक्षस कहना दुर्भाग्यपूर्ण। बयान पर सुरजेवाला की सफाई, कहा संवाद में शब्दों से ज्यादा भावना मायने रखती है, इसे छल करने वाले नहीं समझ सकते। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि जहां चुनाव होते हैं पीएम वहां सबसे पहले जाते हैं, मणिपुर जाना पीएम को सही नहीं लगा। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट, कहा इस दिन विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा लाल किले से झूठ की बरसात होने का आखिरी मौका। सीएम अरविंद केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला, कहा बीजेपी ने भ्रष्टाचार के 75 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। विभाजन विभीषिका दिवस पर दिल्ली की प्रदर्शनी में शामिल हुए जेपी नड्डा प्रदर्शनी का अवलोकन करते दिखे। इंडिया गठबंधन पर नीतीश कुमार बोले सभी विपक्षी दलों को एक मंच पर लाना उनका मकसद, चुनाव से पहले और भी दल आएंगे साथ। इंडिया गठबंधन में संयोजक पद को लेकर सियासी बयानबाजी जारी। उद्धव गुट ने कहा किसी भी पार्टी के प्रमुख नेता को नहीं बनना चाहिए संयोजक। नई कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अंतिम रूप देने के लिए खड़गे से मिलेंगे राहुल गांधी। छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक 16 अगस्त को होगी। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री और जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। एमपी में कमीशन को लेकर नहीं थम रही राजनीति। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भगवान महाकाल के दरबार में कमीशन के जिक्र वाली अर्जी लगाई। यूपी के गोंडा में बीजेपी के सांसद बृजभूषण सिंह ने कहा भारत तकनीकी रूप से हिंदू राष्ट्र ही है। अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात पर कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा छुपकर मिलना संदेह पैदा करता है, ये गठबंधन के लिए चिंता की बात। अजीत और शरद पवार की मुलाकात पर एमएनएस के चीफ राज ठाकरे का बयान, कहा इन सब की मिली भगत है, एक टीम गई और अब दूसरी टीम जाएगी। दिल्ली सरकार में विजिलेंस का एक और प्रभार मिलते ही एक्शन में मंत्री आतिशी। एसडीएम दफ्तर में भ्रष्टाचार के मामले की जांच के आदेश। दिल्ली में ओवैसी के घर तोड़फोड़, पत्थरबाजी पर बोले ओवैसी 5 दिन पहले मुझे धमकी दी गई थी। महाराष्ट्र में एनसीपी के नेता नवाब मलिक को शर्तों के साथ मिली जमानत, 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत। एआईएमआईएम के प्रमुख ओवैसी ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी पर बोला हमला, कहा पीएम को नूह में बुलडोजर एक्शन की निंदा करनी चाहिए, देश भर में क्या कोई कानून नहीं है। राजस्थान के बांसवाड़ा में जिला परिषद की बैठक में हंगामा, कांग्रेस बीजेपी के सदस्य आमने सामने। पीडब्ल्यूडी विभाग के मुद्दे पर तीखी बहस। चांद को छूने से बस एक कदम दूर चंद्रयान 3 चौथे ऑर्बिट में की एंट्री। अब चांद से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रयान। अदानी हिंडनबर्ग केस में सुप्रीम कोर्ट में आज सेबी पेश नहीं कर सकी रिपोर्ट। 15 दिन का और वक्त मांगा। अदानी स्टॉक्स में दर्ज की गई गिरावट। स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की नापाक साजिश नाकाम। पठानकोट सीमा पर बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को मार गिराया। महंगाई के मोर्चे पर देश की जनता को झटका। 3 महीने की गिरावट के बाद थोक महंगाई दर में 1.36% की बढ़ोतरी। अनंतनाग में तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत लहराया गया परचम। स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले जम्मू कश्मीर के शोपियां में निकाली गई तिरंगा यात्रा, सैकड़ों की तादाद में लोग हुए शामिल। लाल किले की सुरक्षा के लिए अचूक इंतजाम। पुलिसकर्मियों को तैनाती के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम और कैमरे से होगी निगरानी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कृष्ण जन्मभूमि विवाद। मथुरा की शाही ईदगाह में ज्ञानवापी जैसे सर्वे की मांग, ओवैसी ने जताया ऐतराज। मध्य प्रदेश के मुरैना में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव, कोच का शीशा टूटा। आरोपी लड़के को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बांदा में जान जोखिम में डालकर सड़क पर स्टंटबाजी करने का वीडियो सामने आया है।
गाड़ियों से आधा शरीर बाहर निकालकर किया हुड़दंग। राजस्थान के नागौर में एक साधु की चाकू मारकर हत्या, मर्डर से पहले किया गया टॉर्चर। ग्रेटर नोएडा के ग्रेनो वेस्ट सोसाइटी में बवाल, पार्किंग विवाद को लेकर हुई कहासुनी के बाद मारपीट। बिहार के सीवान में बेखौफ अपराधियों का तांडव, बदमाशों ने हथियारों के दम पर गहने की दुकान में की लूटपाट। यूपी के बागपत में गदर 2 फिल्म देखने के दौरान 2 गुट भिड़े, सिनेमा हॉल के अंदर जमकर चले लात घूंसे। मुंबई में सस्ते घर का सपना देख रहे लोगों का इंतजार खत्म, आज महाडा ने 4082 घरों के लिए निकाली लॉटरी। दिल्ली में बदमाशों का आतंक, साकेत इलाके में एक महिला टीचर से मोबाइल फोन छीना, झपटमारी के दौरान ऑटो रिक्शे से गिरकर घायल हुई महिला। हिमाचल और उत्तराखंड में आफत की बारिश, एक दिन में 25 से ज्यादा लोगों की मौत, अगले 24 घंटे दोनों राज्यों पर भारी। शिमला कालका ट्रैक पर लैंडस्लाइड, ट्रैक के नीचे से खिसकी जमीन, हवा में लटका दिखा रेलवे ट्रैक, 27 अगस्त तक रास्ता बंद। शिमला के फागली में लैंडस्लाइड की चपेट में आया एक मकान, 4 लोगों की मौत, 6 लोग जख्मी। हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड, बालूगंज शिव मंदिर पर गिरा मलबा, 9 लोगों के शव निकाले गए, 16 लोगों के दबे होने की आशंका। हिमाचल में तबाही के बीच सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अपील, कहा बेवजह घर से ना निकले लो। सोलन के जादौन गांव में भी आया तबाही का सैलाब, बादल फटने से 7 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 महिलाएं भी शामिल। हिमाचल के मंडी में भी सैलाब का सितम, कुल्लू नेशनल हाईवे के पास फटा बादल, टूरिस्ट बस समेत कई गाड़ियां बहीं। मंडी में सैलाब और लैंडस्लाइड का डबल अटैक, टूरिस्ट और इलाके के कई लोग बीच में फंसे, हालात से निपटने में जुटा प्रशासन। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, पराशर रोड पर बनी बग्गी पुल पानी के तेज बहाव का नहीं कर सका सामना। भारी बारिश ने उत्तराखंड के कोटद्वार में मचाई तबाही, देखते ही देखते 2 मंजिला मकान उफनती नदी में समाया। उत्तराखंड के कोटद्वार में मलबे में दबे 5 लोग, तेज बारिश की वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कतें हो रही हैं। भारी बारिश के बाद उत्तरकाशी में मलबे का सैलाब, उफनते नाले में पानी की तरह बहते दिखे पत्थर, एक महिला भी लापता। भयानक बारिश का रुद्रप्रयाग में कहर, मद महेश्वर धाम को जोड़ने वाला पुल टूटा, 100 के करीब तीर्थयात्री फंसे। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के बाद आफत, मूसलाधार, देहरादून में भी देखते ही देखते जमींदोज हुई डिफेंस कॉलेज की इमारत। भारी बारिश से देहरादून के कई इलाकों में बिगड़े हालात, पानी की तेज लहरों के आगे नहीं टिक पा रही है सड़कें। उत्तराखंड के चमोली में बारिश से मचा हाहाकार, कुछ जगहों पर आई मलबे की बाढ़, एक कार भी लहरों के बीच फंसी। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान से ऊपर गंगा का जलस्तर, भगवान शिव की मूर्ति तक पहुंचा पानी। बारिश के बाद शिवपुरी टनल में अचानक भरा पानी, अंदर फंसे 114 इंजीनियर और मजदूर, कड़ी मेहनत के बाद एसडीआरएफ ने सभी का किया रेस्क्यू। बिहार के दरभंगा में नदियों ने तोड़ी हदें, निचले इलाकों में घुसा उफनती नदी का पानी, नाव की मदद से सुरक्षित ठिकानों की तलाश जारी। बिहार के सुपौल में कोसी नदी का तांडव, बांध से छोड़ा गया 4,62,000 क्यूसेक पानी, 33 के सारे रिकॉर्ड टूटे, सैकड़ों गांव जलमग्न। उत्तराखंड से छोड़े गए पानी ने मचाया कहर, यूपी के बिजनौर में टापू पर फंसी जिंदगियां, नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने हथियार डिपो का किया दौरा, हथियारों की तादाद बढ़ाने के लिए आदेश भी दिया। चीन ने अंतरिक्ष में भेजा दुनिया का पहला उच्च कक्षा वाला सैटेलाइट, आपदा पर निगरानी रखना चीन का मकसद। रूस की सेना ने लिमन के पास लैंडमाइंस को किया नष्ट। रूस का दावा, यूक्रेन की सेना ने रूस को नुकसान पहुंचाने के लिए बिछाई थी लैंडमाइंस। यूक्रेन की ओडेसा पर रूस का मिसाइल अटैक, रिहायशी इलाकों और मॉल को बनाया गया निशाना, कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा, कहा जो बाइडेन को हराना 100% के करीब। पाकिस्तान में रहने वाले चीन के लोगों के लिए इमरजेंसी रिस्पांस प्लान तैयार, चीन के लोगों को है हमले का डर। चीन की स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया पावरफुल रॉकेट, इसके जरिए 5 नई सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक साथ भेजी गई। अमेरिका के मिशिगन एयर शो के दौरान हुआ बड़ा हादसा, विंटेज मिग 23 विमान क्रैश, पायलट समेत 2 लोग घायल। इटली के अल्पाइन शहर में भारी बारिश के बाद सामने आई तबाही की तस्वीरें, लैंडस्लाइड के चलते सड़कों पर दिखी चट्टानें। पाकिस्तान में आजादी के जश्न के बीच पीओके में ब्लैक डे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मनाया गया काला दिवस। ईरान में शिया धार्मिक स्थल पर आतंकी हमला, अंधाधुंध फायरिंग में 1 की मौत, 8 घायल। पाकिस्तान में अनवारुल हक कक्कड़ बने केयरटेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने दिलाई शपथ। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस का दावा, कहा यूक्रेन के कई हिस्सों पर जारी है बमबारी, हमले में हॉबिट्जर Mi-8 हेलीकॉप्टर को भी किया गया नष्ट। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, कहा पिछले 24 घंटे में रूसी सैनिकों की तरफ से दागी गई है मिसाइल को किया गया तबाह। चीन 90 दिनों के अंदर खाली करे बलूचिस्तान, नहीं तो बहा देंगे खून की नदियां, पाकिस्तान के बलूच विद्रोहियों ने दी चेतावनी। रूसी बमबारी से फिर दहला यूक्रेन का खैरसॉन शहर,
कई इमारतों को पहुंचा नुकसान, हमले में 3 लोग घायल।